अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज मैं लाया हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है व्हाई इज पाकिस्तान नॉट इम्प्रूविंग। इससे क्या वजूहात है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले फैक्ट्स के साथ। तो सबसे पहले पाकिस्तान जो कि इम्प्रूव नहीं कर रहा, इसकी फैक्ट ये है कि इधर 30 और 32% ऑफ इन्फ्लेशन जो महंगाई है ये पाकिस्तान में है। और उसके साथ एक दूसरा फैक्ट जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ जो कि हमारे इकोनॉमी मिनिस्ट्री है, उनने भी ये कहा है कि जो हम चाय इंपोर्ट करते हैं हमारे मुल्क में, उसका जो हम जो कर्ज लेते हैं वो कर्ज हम नहीं पूरा कर सकते। तो इसलिए इस वजह से आप अपना चाय कम करें या चाय कम पिया करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो है पॉलिटिक्स, जो कि पॉलिटिक्स हमारे उसमें बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। इसलिए अगर आप देखें पाकिस्तान के अभी 77 ईयर्स हो गए हैं, और मतलब इस मुल्क के 77 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। और इन टाइम में और ये 77 ईयर तक अभी तक हमारे 28 लीडर्स चेंज हुए हैं, हमारे 28 प्राइम मिनिस्टर इसमें चेंज हुए हैं और वो एक दूसरे के साथ राजी नहीं होते। अगर आप चेक करें तो जो हमारे लीडर्स हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन लोगों ने फुल मतलब टाइम उन लोगों ने अपना 5 साल फुल नहीं गुजारा। वो एक हिस्ट्री भी बनी हुई है इसकी वजह से। तो ये भी बड़ा मसला है हमारे लिए कि मतलब हमारा पॉलिटिक्स ये स्टेबल नहीं होता, हर वक्त चेंज होता है। और जबकि हमारा ये गवर्नमेंट चेंज होता है तो फिर क्या होता है, हमारे मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ ओपिनियंस होते हैं कि हम इकोनॉमी कैसे चेंज करेंगे, और उस पर फिर पैसे लगते हैं। और हमारे साथ इतना पैसा है भी नहीं। और रिसेंटली हमारे साथ जो हमारे साथ सराया है, हमारे साथ बजट है पाकिस्तान में, तो वो है ओनली $3 बिलियन। और $3 बिलियन तो अभी कुछ भी नहीं। इसलिए इतना बड़ा मुल्क जिधर मतलब बड़े तादाद के अंदर लोग रहते हैं, जो तादाद है 24 करोड़। ये तो बहुत ज़्यादा तादाद है जो कि हमारे मुल्क में रह रहे हैं, और इतना कम मईशत। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान 1970 के बाद डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, डिस्ट्रॉय हुआ है। इसलिए जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश था, और 1970s के अंदर बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तो फिर वो अलग हो गया था। और बांग्लादेश के अंदर जो कि ईस्ट पाकिस्तान था उसको ज़्यादा राइट्स भी नहीं मिलते थे, और उधर हमारा ज़्यादा प्रोडक्शन भी उधर से होता था, टेक्सटाइल और मतलब गुड्स हो गए, एग्रीकल्चर, वो सारा कुछ ईस्ट पाकिस्तान में होता। और जब हम उनको सी राइट्स नहीं दे रहे तो उनका भी फैसला बना कि हम अपना नया मुल्क बनाएंगे। तो सेकंड जो पॉइंट है वो है इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन। इकोनॉमिक में क्या है कि हमारा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, आप अगर चेक करें हमारा जो एक्सपोर्ट होता है ओनली एंड ओनली $30 बिलियन। इतने बड़े मुल्क में ओनली $30 बिलियन, और इतना ज़्यादा आवाम जो रह रही है इसके अंदर, सिर्फ $30 बिलियन इधर हमारे मुल्क से एक्सपोर्ट होता है, दूसरों मुल्कों को गुड्स दिया जाता है। इम्पोर्ट कितना होता है आपके ख्याल से? आप क्या सोच रहे होंगे? इम्पोर्ट $90 बिलियन की इम्पोर्ट होता है, मतलब अराउंड $60 बिलियन का इसके अंदर डिफरेंट है। 30 to 60 बिलियन का इसके अंदर डिफरेंस है। ये भी बड़ा एक मेन फैक्टर है। और हमारे जो ये अगर आप चेक करें तो हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं लगी है, उसकी वजह से भी हमारा इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, इकोनॉमी इसकी वजह से भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और सिक्योरिटी भी हमारे मुल्क में नहीं है, तो इसलिए लोग नहीं आते और इधर इन्वेस्ट नहीं करते इस मुल्क में, हमारे मुल्क में। जो हम थर्ड पॉइंट है और बहुत ज़रूरी पॉइंट जो है
क्लाइमेट डिस्ट्रक्शन। बेसिकली क्लाइमेट डिस्ट्रक्शन क्या होता है आपको मैं बताता चलूँ। क्लाइमेट डिस्ट्रक्शन ये होता है, अगर आप चेक करें पाकिस्तान तो पहले से ही मतलब इसकी इकोनॉमी तबाह है, और जबकि इसके ऊपर जबकि इस पर मतलब कोई डिज़ास्टर आता है, मतलब सैलाब हो गया और ये ज़लज़ला हो गया और भी कुछ चीज़ें जो कि हुई है। मतलब 2023 के अंदर जो फ्लड आया था या 2022 में, उसमें हमें $30 बिलियन का नुकसान हुआ था। उसके अंदर बिल्डिंग्स टूटे थे, घर टूटे थे, राशन ख़राब हुआ था, वो सारा कुछ। लेकिन पाकिस्तान के बहुत मुल्कों ने हेल्प किया था उसमें। किस मुल्क ने 1 बिलियन, मतलब सऊदी अरब ने $1 बिलियन दिया था, चाइना ने $100 मिलियन दिया था, इटली ने या फ्रांस ने $200 मिलियन और भी कुछ फंड्स मिले थे इनको, पाकिस्तान को, ये रिकवर बैक हो सके। हमारा मुल्क तो वैसी क्राइसिस में चल रहा है, और जब ऐसे फ्लड्स आते हैं, ऐसे डिज़ास्टर आते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर, तो उनकी इकोनॉमी और भी, हमारी इकोनॉमी और भी तबाह और बर्बाद हो जाती है। तो फिर हमारा नेक्स्ट और फोर्थ पॉइंट है वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है, या कर्ज। हम कर्ज नहीं लेते, हम लेते हैं सूद, मतलब IMF से और भी बहुत मुल्कों से। और IMF ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान भी एक डिस्ट्रक्शन और या मतलब जो क्राइसिस ये तबाह होने वाला है, हमारा जो मुल्क है ये इंटरेस्ट की वजह से। हम इंटरेस्ट भी अपना नहीं पे कर सकते। हमारा जो रिवेन्यू जनरेट होता है 1/3 मनी इंटरेस्ट या IMF को जाता है, जिस पर हमारा कर्जा डाउन होता है, मतलब डाउन होता है। और हम उसके साथ भी, और अगर हमारे मुल्क में मसले आते हैं तो हम उसके साथ भी कर्ज लेते हैं, तो हमारे ऊपर बर्डन बनता है। हम सूद लेते हैं और हमारे ऊपर बर्डन बनता है। और अल्लाह ने भी कहा है कि सूद इस्लाम में मना है। तो सूद अगर अल्लाह ने कहा है तो मतलब उसमें भी एक मतलब है कि उससे आपको नुकसान मिलेगा। तो हम भी सूद लेते हैं, एक इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट है, हम सूद लेते हैं। हमें इतना नहीं पता कि अल्लाह को सूद लेना पसंद नहीं है और हम ले रहे, तो ये कैसे इस्लामिक स्टेट है, और हमें ये लेना भी नहीं चाहिए। इसलिए ये हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ भी ले जा सकता है। फिर हमारा जो 5th पॉइंट है वो है वॉर। अभी तो वॉर खैर नहीं होती, पहले हुई थी, इंडिया के साथ हमारी वॉर हुई थी। हमारी ये कश्मीर जब के इंडिया, मतलब जम्मू कश्मीर जब के इंडिया ने हमसे हासिल कर रहे थे, तो उसमें भी बहुत सालों की वॉर था वो साल। और जबकि बांग्लादेश हमसे अलहदा हो रहा था, उसमें एक दिन में 5 लाख लोग मरे थे, वो भी एक वॉर था। तो वॉर की वजह से भी हमारी इकोनॉमी डे बाय डे लो हो रही थी। जबकि हमारी वॉर्स नहीं हुई थी, जब वॉर्स नहीं हो रही थी तो हमारा जो इकोनॉमी था वो दिन ब दिन ये इम्प्रूव कर रहा था। इंडिया से हमारा 2% ऑफ इकोनॉमी इम्प्रूव था। आप अभी चेक करें इंडिया हमसे कितना इम्प्रूव है। उनका जो GDP आई थिंक इट इज़ ऑन 600 और 800 बिलियन डॉलर्स, और हमारा चेक करें तो सिर्फ 300 बिलियन डॉलर्स है, 380 बिलियन डॉलर्स। और इसके अंदर हमने जो कर्ज लिया है और हमारा जो सूद हमने लिया है वो कितने का लिया है, वो है $231 बिलियन का हमने सिर्फ सूद उसके अंदर लिया। तो आप खुद बजट चेक कर सकते हैं इसमें। तो वॉर ने भी हमारे मुल्क को तबाह और बर्बाद किया। दूसरा बात, जबकि हमने बात की इन्फ्लेशन पर, महंगाई पर, स्किल्स भी हमारे लोग नहीं सीखते, हमारे लोग एजुकेशन नहीं हासिल करते, एजुकेशन पर फोकस नहीं डालते, तो हमारे पास स्किल नहीं होते, हम पैसे जनरेट नहीं कर सकते। अगर आप चेक करें, हम अमेरिका के लोगों के साथ या अमेरिका के पब्लिक जो रहने वाले हैं उनके साथ स्किल होते हैं, वो पैसे कमा रहे, उनकी मुल्क की GDP इम्प्रूव दिन ब दिन होता जा रहा है। ये भी एक मेन पॉइंट है।
तो हम इसको कैसे इम्प्रूव करेंगे? बेसिकली तो हमें चाहिए कि हमारा जो इम्पोर्ट है वो अगर 90 बिलियन है तो हम उसको 20 बिलियन तक लाए। अगर हमारे एक्सपोर्ट 30 बिलियन है और अगर हम एक्सपोर्ट को ज़्यादा करें और फिर मतलब 60-70 बिलियन तक लाए और फिर मतलब इंपोर्ट को कम करें और मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए। ये हर मुल्क में ऐसे होता है, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसे नहीं। और जो हमारा और सोल्यूशन है उसके हमें स्किल्स सीखना चाहिए, अपने मुल्क को सिक्योर रखना चाहिए, सिक्योरिटी इसके लाए तो इन्वेस्टर आएंगे, हमें इंडस्ट्री बनाना चाहिए, जॉब देना चाहिए। और उसके साथ हम रिलेशनशिप हमारे नेबर्स के साथ और कंट्रीज के साथ अच्छे करें कि हमारा दिन ब दिन वो ग्रो होता जाए। हम अपने नेबर्स पर एक्सपोर्ट और या सामान उन पर बेचे तो फिर हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा और इंटरेस्ट ना ले और अपने मुल्क को मतलब हम ये और पॉलिटिकल मसले हमारे मुल्क में नहीं होने चाहिए। तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क दिन ब दिन तरक्की करता जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।